हम इसका क्या एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि कंपैटिटर हैं हमारे इसी में, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स की इंडस्ट्री में, दोनों पूरी दुनिया में हमारे कंपैटिटर हैं बड़ी मार्केट्स के अंदर। तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिल सकता है? एक दूसरी चीज़ ये कि ये तो हम पिछले 2013 से ब्रीफिंग्स में सुनते हुए आ रहे हैं, जो है वो गवर्नमेंट्स बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती थी। अब आज 2025 है, तो वो उसके लिए हमें तो बहुत फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। बड़ा जिस तरह फवाद साहब कह रहे हैं, वो तो फिर रिन्यूएबल पे चले जाएंगे उतने अरसे तक जब तक आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे या बेहतर करेंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? ज़रा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इसको कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा है या वियतनाम ज़्यादा है। वियतनाम में तो ऑलरेडी उनके साथ एक निगोशिएशन कर रहे हैं कि हम उसको ज़ीरो आउट कर जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी अडेप्ट के एरिया में क्या हो रहा है। एक बात, सो इस पे नहीं रिलाई करना चाहिए कि उनका टैरिफ इस वक्त ज़्यादा आ रहा है तो हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट आई थिंक वो मूव आउट भी कर सकता है वियतनाम इसमें से। फिर कंबोडिया, श्रीलंका, इन सब को देखें। दूसरी बात ये है कि देखें, बिजली की तो तंजीम नौ करनी ही पड़ेगी। ये डिस्कोस को छोटा करना पड़ेगा, रिटेल कंपटीशन बनाना पड़ेगा। कई जगह पे बिजली 45,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है बेचने, इस वक्त लगी हुई सप्लाई साइड पे कैरी भी नहीं कर सकते 28-30 हज़ार से ऊपर, और विंटर्स में तो बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है। अब इसका लाए अमल तो सामने आना पड़ेगा ना कि आखिर जो प्रोफेशनल्स हैं मिनिस्ट्रीज़ में, उन्होंने इसका क्या लाए अमल बनाना है। और दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्री को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि कॉटन उगाने की पाकिस्तान की 1/3 यील्ड्स हो कंपेयर टू चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, और हम ये कहें कि हम कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तान की लेबर की प्रोडक्टिविटी श्रिंकिंग हो ओवर द लास्ट 2 डेकेड, हम ये कहें कि हम दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान फर्म का साइज़ ना बड़ा हो रहा हो और हम ना निकल रहे हों, जिसे कहते हैं ओनर रन कंपनी से इनटू कंग्लोमरेट्स, तो हम कभी भी नहीं कम्पीट कर सकते इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना ये भी सरकार का काम है। अगर अब मैं सरकार पे आ जाऊँ, उसका क्या मतलब है? आसानियाँ पैदा करना, ये ठीक है, SIFC का एक पुश आ रहा है, बट एक ओवरऑल अगर आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स देखेंगे पाकिस्तान में, वो कम्बरसम भी हैं। फेडरल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, लोकल, इतने लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें से कैसे निकलना है, सेल्फ असेसमेंट पे कैसे जाना है, इसमें से ये सरकार का काम है। फिर सरकार का जो बहुत बड़ा काम है ना, वो ये कि पॉलिसी साजी को इतना अच्छा कर दे कि जो भी वो काम करे वो 2, 3, 5, 10 साल में रिजल्ट्स दिखाए। उसके लिए आपको बड़े प्रोफेशनल सेटअप्स बनाने पड़ेंगे। प्लानिंग कमीशन को थिंकिंग कमीशन बनाना पड़ेगा। हम हर वक्त पाकिस्तान की थिंकिंग को आउटसोर्स करके मुल्क को हमें नहीं चलाना चाहिए। जहाँ मैंने बहुत ओनर्स डाला है प्राइवेट सेक्टर पे, जो पॉलिसी साजी रेगुलेटरी स्टेट का और जो पॉलिसी साजी का काम है सरकार का, उसको बड़ा, जिसे कहेंगे ना, तनदही से करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन हैज़ नॉट बीन समथिंग दैट जिसको हम करना चाहते हैं, बट आखिर 15 साल से कर क्यों नहीं पा रहे। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका आपको जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आएगी ना, अरबों डॉलर की चीज़ें बेचना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सैलरी दे के make a privatization commission which is state of the art with a chairperson जो M&A, okay, you know, ये सब काम समझता हो। fair enough। आप कह रहे हैं प्रोफेशनल्स, और बेशक जो इन्वेस्ट करने वाली जगह है वो प्रोफेशनल्स पे इन्वेस्ट करके आपको थिंकिंग प्रोसेस को ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रक्चर डिलीवर कर सके, ना कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने ना बने, लेकिन उन ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है जो उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।